हाँ जी दोस्तों, कैसे हैं आप? जैसे कि हमारा 21/12 का पोर्टल निकल चुका है, आप में से किसी का मुझे मेल आया कि मैम प्लीज़ डिवाइन मैस्कुलिन की पोर्टल के बाद की एनर्जी प्लीज़ बता दीजिए। सो मुझे कलेक्टिव के जिस भी मैस्कुलिन की एनर्जी इस वक्त रिसीव हो रही है, डेफिनेटली आई विल चैनल फॉर यू ऑल। बट हाँ, ये कलेक्टिव में एक ख़ास ही जो मैस्कुलिन है उसकी एनर्जी रिसीव हो रही है। होपफुली ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगा, पर उसके पहले मैं कुछ बात करना चाहती हूँ दोस्तों, बिकॉज आई मोस्टली बिलीव इन कि हम इस जर्नी पर फोकस करें, राइट? हम अक्सर कहते हैं कि हमें सोल मर्जिंग करनी है डिवाइन मैस्कुलिन से, और उसके पहले डिवाइन से मर्जिंग करनी है। पर मैं पूछती हूँ, क्या आपने अपनी हायर सेल्फ से मर्जिंग करी? क्या होता है अपनी हायर सेल्फ से मर्जिंग करना? दैट इज़ योर फर्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट गोल इन दिस जर्नी, राइट? जब तक आपको अपने अंदर अपने आप से ही संतुष्टि फील नहीं होती, यू नॉट फीलिंग लाइक नाउ आई एम कनेक्टेड विद माई ओन थाट्स, मैं बैलेंस्ड हो चुकी हूँ, मैं आप जब तक आपके अंदर कोई दर्द है, ठीक है, आप एक हमारे अंदर जो हमारी अंतरात्मा होती है वो हमेशा आपको ना लाइक गिल्ट की फीलिंग देती रहती है, लाइक जैसे कि आप खुद से अलाइन नहीं हो, ठीक है, और उसी को बोलते हैं अपना इनर यूनियन। तो जब तक कि आप अपनी ही अंतरात्मा से अलाइन नहीं होगे, आपको अपने ही अंदर वो संतुष्टि फील नहीं होएगी, आपको अपने अंदर ही वो होलनेस फील नहीं होएगी, आपको अपने अंदर ही वो कंप्लीटनेस फील नहीं होएगी, तब तक आपका इनर यूनियन नहीं होगा, तब तक आप अपनी ही हायर सेल्फ से अलाइन नहीं होगे। जब तक आप अपनी ही हायर सेल्फ से अलाइन नहीं होगे, आप डिवाइन से अलाइन कैसे हो सकते हो? जब आप डिवाइन से ही अलाइन नहीं हो, तो आप अपने मैस्कुलिन से आपकी सोल मर्जिंग और आपकी मैस्कुलिन से आपकी अलाइनमेंट कैसे हो सकती है? थिंक अबाउट दिस। तो अपनी ही सोल से पहले कनेक्ट होने की कोशिश करिए और मेक दिस रेजोल्यूशन फॉर योर नेक्स्ट ईयर 2022, राइट? कि हमें अपनी ही सोल से अलाइन होना है, अपनी ही हायर सेल्फ से कनेक्ट करना है, और उसके लिए अपने अंदर की सारी ईगो की जो डेथ होती है, ईगो की सारी लेयर्स को शट आउट करना है, ठीक है? दूसरी चीज़, कल का जो वीडियो विक्टिम मोड एंड रिमूव मास्क जो डिवाइन फेमिनिन ने वीडियो बनाया था हमारे चैनल पर, इट वाज ऑसम। ये बहुत ही अच्छा वीडियो था। जिन्होंने नहीं देखा है वो देखना चाहिए, बिकॉज वी आर ट्राइंग टू रिलीज ऑल द लेयर्स टू टैप इन टू द न्यू ईयर एंड द 5D टाइमलाइन। और विक्टिम मोड के साथ और एक नेगेटिव मास के साथ, नेगेटिव आपकी आइडेंटिटी के साथ आप न्यू ईयर पर टैप इन नहीं कर सकते हो, राइट? अक्सर लोग कहते हैं, अभी भी ऐसी एनर्जीज, मतलब आपके जो सेशंस आते हैं ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, मेरा डीएम तो ऐसा है या मेरा डीएम टॉक्सिक है, और आप ब्लेमिंग के एनर्जी में होते हो, आप विक्टिम के एनर्जी में होते हो, राइट? सो बेसिकली कल के डिवाइन फेमिनिन ने अपनी वीडियो में एट द एंड ऑफ द जो उनका पोर्शन था, उन्होंने कहा था कि ओनली अपने कंफर्ट जोन में जो लोग रहना चाहते हैं, जो एक रेप्टिलियन वॉइस को ही सुनते हैं, या एक रेप्टिलियन ब्रेन, जो उनका, हमारे ब्रेन के दो सेल्फ होते हैं, एक एंजेलिक वॉइस होती है, एक रेप्टिलियन वॉइस होती है, ओके ना? जो जब भी आप अपनी नेगेटिव वॉइस को ज़्यादा सुनते हो, वो आप पे ज़्यादा हावी होती है। यू आर लिसनिंग द वॉइस ऑफ रेप्टिलियन ब्रेन, यू आर नॉट लिसनिंग द वॉइस ऑफ एंजेलिक जो आपकी गाइडेंस होती है, उसको, उसके ऊपर जब वो एनर्जी ओवर पावर होती है, तब हम हमेशा ब्लेमिंग की एनर्जी में होते हैं, और फिर हम कहते हैं कि ये जर्नी झूठी है, हमारा ट्विन झूठा है, हमारा ट्विन टॉक्सिक है, हमारा ट्विन मैनिपुलेटिव है, और ये जर्नी का जो एंड है वो सिर्फ एक दर्द है। तो ये सिर्फ वही ऐसी बातें करते हैं, ऐसे विक्टिम मेंटेलिटी में वो ही रहते हैं जो कभी भी अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना नहीं चाहते हैं। वो हमेशा एक विक्टिम बन के ही रहेंगे, वो हमेशा एक ब्लेमिंग की एनर्जी में रहेंगे, और वो पूरी लाइफ अपने ट्विन को सिर्फ ब्लेम करेंगे, क्योंकि उन्हें अपने कंफर्ट जोन से आना ही नहीं है। उनको उस रियलिटी को समझना ही नहीं है, जो रियलिटी एक्चुअली में है, जो दिख नहीं रही पर वो सच है, राइट? चलिए, इस बात को बहुत आगे ना बढ़ा के हम लोग चैनलिंग पे फोकस करते हैं, जो एक रिक्वेस्ट आई थी। तो डिवाइन मैस्कुलिन जो कलेक्टिव में मुझे एनर्जी इस वक्त पिक हो रही है, जैसे कि हम देख रहे हैं कि हमारे मैस्कुलिन जो है
वो बहुत ज़्यादा लाइक दे आर नॉट कंसिडरिंग कि जो थर्ड पार्टी जो उनकी लाइफ में है, इट कुड बी एनी वन. थर्ड पार्टी कुड बी देयर रिलेटिव्स, देयर थर्ड पार्टी जो एक अलग रिलेशनशिप होता है, इट कुड बी वर्क वॉट एवर. लेकिन उनको ये बिल्कुल 100% समझ में आ चुका है कि थर्ड पार्टी अब उनको वो सर्व करने वाली नहीं है जो उनकी एक्सपेक्टेशंस थी, जिस लिए वो इतने ज़्यादा पागल हुए पड़े थे, जितने ज़्यादा वो क्रेविंग उनको, जैसी क्रेविंग आपको आपके डिवाइन मैस्कुलिन से थी, वही क्रेविंग उनको अपनी थर्ड पार्टी के लिए थी. उतने ही ज़्यादा पागलपन 24 आवर्स उनके दिमाग में थर्ड पार्टी वैसे ही चेज़ करना, हर वक्त उन्हीं को सोचना, हर वक्त उनको ही लाइक इम्पोर्टेंस देना, एवरीथिंग. और उनको अभी लगता है कि मैंने बहुत टाइम वेस्ट कर लिया, अब मेरा कुछ नहीं होने वाला. मतलब अब ये थर्ड पार्टी अब इज जस्ट एन एडिक्शन. ओके, एक एडिक्शन से ज़्यादा कुछ नहीं है. तो कहीं ना कहीं वो अपनी हायर सेल्फ से, अपनी सोल सेल्फ से कनेक्ट करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं. बट अभी ये भी है, जो मुझे एनर्जी आ रही है कि वो सपोज़ कि अगर आपके मैस्कुलिन थर्ड पार्टी में भी थे और आपके मैस्कुलिन के अगर वाइफ या हस्बैंड भी थे, तो अभी भी उनको ये क्लैरिटी नहीं मिल रही कि जिस झूठ से वो जा रहे थे, तो उस झूठ के बाद उनका अपना कौन है. अभी भी इस वक्त जैसे कि एक ये जर्नी है एंड इट्स टेक टाइम. क्लैरिटी डे 1 और डे 2 में नहीं आती है दोस्तों. क्लैरिटी एक जर्नी टेक्स टाइम. तो यू हैव टू गिव पेशेंस, यू हैव टू कीप पेशेंस, राइट. तो उनको ये क्लैरिटी अभी नहीं आई है कि देन अगर मेरी सोल अगर अब थर्ड पार्टी से तो कुछ उम्मीद है नहीं, तो अब मेरी सोल किसके लिए क्रेव कर रही है. तो वो आप हैं, वो डिवाइन फेमिनिन है. अभी इस चीज़ की क्लैरिटी उनको नहीं आई है. ऑलमोस्ट मैं बिल्कुल, वो अभी भी एक इल्यूजन में घूम रहे हैं. अभी भी वो दूसरी चीज़ों को समझ रहे हैं कि ओके ठीक है. फॉर एग्जाम्पल कि एक आपका मैस्कुलिन है, वो सपोज एक मेल बॉडी में है और उसकी वाइफ भी है और वो थर्ड पार्टी भी थी. थर्ड पार्टी से तो खैर वो बाहर निकल आ गए हैं, बस ओनली उनका एक कनेक्शन बना हुआ है बिकॉज ऑफ द एडिक्शन इशू. आपके पर्सन एक एडिक्शन इशू से ऑपरेट कर रहे हैं, सेक्सुअलिटी से भी ऑपरेट कर रहे हैं. ठीक है, बिल्कुल ये एनर्जी भी मुझे रिसीव हो रही है बिकॉज अभी उनके चक्रास, जो लोअर चक्रास हैं, वो अब एक्टिवेट होना चालू हो गए हैं. तो इस वक्त सेक्सुअलिटी से ऑपरेट करना इट्स ओके, कोई इसमें गलत नहीं है अपनी जगह. बट हाँ, उन्हें एटलीस्ट ये समझ में आ गया कि जिसके मैं पीछे पड़ा हुआ, जिसके पीछे मैं भाग रहा था, वो मेरी लाइफ टाइम रियलिटी नहीं हो सकती है. तो घूम फिर के वो ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर ये नहीं है तो क्या मुझे अपनी पूरी ज़िंदगी मेरी वाइफ या मेरे हस्बैंड के साथ ही गुजारनी है? क्या यही मेरा अल्टीमेट है, या जिससे शादी हुई है यही इसी बिलीफ सिस्टम को मुझे फॉलो करना है? तो कहीं ना कहीं अभी डिवाइन ने लाइट आपकी तरफ थ्रो नहीं करी है कि नहीं, तुम्हारी जो रियलिटी है वो ना ही आपकी थर्ड पार्टी है और ना ही आपकी वाइफ है. आपकी रियलिटी आपकी डिवाइन फेमिनिन है. कहीं ना कहीं अभी तक भी ये लाइट थ्रो नहीं हुई है. यस, ये क्यों थ्रो नहीं हुई है? बिकॉज कहीं ना कहीं आप भी अपने ईगो को की डेथ अब तक नहीं कर पाए. जो मुझे एनर्जी आ रही है कि अभी भी आप में से बहुत लोगों का ईगो श्रेड नहीं हुआ है. तो इट्स लाइक अ ट्रांजिट कि जहाँ पर कि सिर्फ आपके लिए वेट किया जा रहा है कि आप 5D टाइमलाइन में जैसे कि एंटर करेंगे. डेफिनेटली कंडीशन यही है कि आपका ईगो कंप्लीटली श्रेड हो जाना चाहिए. ठीक है ना. तो अभी अगर आप भी ऑन द वे ऑफ प्रोसेस हो, अभी भी आपकी ईगो की लेयर नहीं छटी है, अभी भी आप अगर बिल्कुल आप भी मेहनत कर रहे हो, इसमें कोई डाउट नहीं है. जो मुझे एनर्जी डिवाइन फेमिनिन के लिए आ रही है कि बहुत मेहनत करी है आपने, बहुत खुद पे एनालाइज किया है, आपने खुद को खोजा है अंदर से. बिल्कुल आपने बहुत मेहनत करी है, आपने बहुत सारी अपनी लेयर्स की श्रेड की है, उसमें कोई भी शिकायत नहीं है. तो इनफैक्ट अब आपका सफिशेंट इनर वर्क हो चुका है. जो फेमिनिन के लिए मुझे एनर्जी आ रही है कि बिल्कुल आपका सफिशेंट इनर वर्क हो चुका है. अभी जो एक रेस्टिंग मोड आपके लिए आया है, ये जो ट्रांजिशन का मोड है, इसमें अगर आपके मैस्कुलिन की नज़र जब तक आप पे पड़ेगी तब तक आपको क्या करना है? अब मेन क्वेश्चन ये होता है. तो मेरे हिसाब से आपको कुछ नहीं करना है. नाउ यू हैव टू टेक रेस्ट.
क्योंकि आपने काफ़ी इनर वर्क कर लिया है, आपने काफ़ी हीलिंग कर ली, और मैं सिर्फ ये उन डिवाइन फेमिनिन के लिए बोल रही हूँ जिन्होंने लिटरली ऑनेस्टली इनर वर्क किया है, बिकॉज कलेक्टिवली कुछ ऐसे फेमिनिन्स भी हैं जिन्होंने अपनी जर्नी को बहुत ग्रांटेड लिया है, जो ये चैनलिंग उनके लिए नहीं है, जो लॉजिकली इस जर्नी से ऑपरेट कर रहे थे, जो हमेशा ब्लेमिंग की एनर्जी में रहते हैं, ये चैनलिंग उनके लिए नहीं है। यस, बट इस चैनलिंग से आप बहुत कुछ सीख कर अपने अंदर चेंजेस लेके आ सकते हो। मुझे 25% ऐसी डिवाइन फेमिनिन की एनर्जीज भी आ रही जो हमेशा कंफर्ट जोन में रहना चाहती हैं, जो कुछ नहीं करना चाहती हैं। दे आर ओनली ब्लेमिंग की एनर्जी में, मेरा मैस्कुलिन ऐसा है, मेरा मैस्कुलिन ऐसा है, और उन्हें खुद कुछ नहीं करना है। ओनली ब्लेमिंग की एनर्जी, तो ये चैनलिंग उनके लिए नहीं है, क्योंकि अभी आपको बहुत काम करना है, क्योंकि आपका लॉजिक, जहाँ पर लॉजिक ख़त्म होता है वहाँ से हमारी जर्नी शुरू होती है। तो पहले तो आपको अपने लॉजिक को ही ख़त्म करना पड़ेगा। ऐसी एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रही है, राइट। लेकिन हाँ, वो फेमिनिन्स जो बहुत अच्छे से इनर वर्क कर चुकी हैं, बिल्कुल डिवाइन से खुद को अलाइन कर चुकी हैं, अपनी हायर सेल्फ से खुद को अलाइन कर चुकी हैं, जिनका जो अब बस थोड़ा सा ही कुछ बाकी रह गया है, उनकी ईगो की लेयर्स श्रेड होना, ठीक है। जहाँ पर थोड़ा थोड़ा आप, वो ईगो की लेयर आपकी कौन सी है मैं ये बता देती हूँ कि यहाँ पर कुछ कुछ डिवाइन फेमिनिन्स ऐसी हैं जो थोड़ा सा थक गई हैं, मिस गाइड हो गई हैं, शायद बाहर किसी और को ढूंढ रही हैं कि कुछ नहीं हो सकता है इस जर्नी पे, ये जर्नी ऐसी ही रहेगी, मेरी ज़िंदगी ऐसी रहेगी, तो जो भी है उसको एक्सेप्ट कर लो। तो कहीं ना कहीं इतनी निराशा, ठीक है, तो ये भी टॉक्सिन है, इस टॉक्सिन्स को आपको रिलीज़ करना, आपको इस जर्नी को जर्नी की तरह लेना पड़ेगा, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, ये एक जर्नी है, राइट। तो आपको बिल्कुल यूनिवर्स पर ट्रस्ट करना पड़ेगा, अपनी हायर सेल्फ की आवाज़ सुनोगे। जब तक अपनी हायर सेल्फ की आवाज़ नहीं सुनोगे, आप अपनी हायर सेल्फ से अलाइन नहीं होगे, आप अपने अंदर के इनर यूनियन को अचीव ही नहीं कर पाओगे। जब तक आप अपने अंदर के इनर यूनियन को अचीव नहीं कर पाओगे, आउटर यूनियन को आप मैनिफेस्ट नहीं कर सकते हो। सो बेसिकली अब इनर वर्क के पोर्शन में डिवाइन फेमिनिन को कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ रेस्ट करना है और अपने अंदर जाके सिर्फ सोचना है कि कहाँ मुझे उस ईगो की लेयर को शेड करना है। उन जगह पर जाइए, सोचिए, एनालाइज करिए, ठीक है। जब तक आप अपना ये एक इनर वर्क, एक एनालाइजेशन, और इस समय का जो मौसम है, जो खूबसूरत जो चेंजेस हैं, ट्रांसफॉर्मेशन है, जो डिवाइन की ब्लिस है, उसको फील करिए, एब्जॉर्ब करिए, अपने आसपास अपने एंजल्स की ब्लेसिंग्स को महसूस करिए, फील द पॉजिटिविटी एंड ट्राई टू प्रैक्टिस द रिमेन इन द हैप्पीनेस जॉय। जैसे कि मैंने परसों का मेरा वीडियो था, उसमें मैंने कहा था कि 5D टाइमलाइन पे अगर आपको अपनी एग्जिस्टेंस को फॉर्म करना है तो आपको एक प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आपको 5D टाइमलाइन में हैप्पीनेस में रहने की, जॉय में रहने की, और सबको अनकंडीशनल लव करने की, ठीक है। सिर्फ हमको अपने डीएम को ही प्यार नहीं करना है, सिर्फ हमको अपने रिश्तेदारों को ही प्यार नहीं करना है, हमको सबको प्यार करना है, सबको प्यार करना है। फ्रेंड्स, एवरीवन, every animal, bird, every living organism in this planet, ठीक है, सबको प्यार करना है, सबसे अलाइन होना है, सबके लिए बहुत पॉजिटिविटी रखना है। जब आप इतने पॉजिटिव रहेंगे तब आप डिवाइन की ब्लिस को अपने अंदर फील कर सकते हैं, आप अपनी हार्ट सेल्फ से अलाइन हो सकते हैं, ठीक है ना। तो जब तक आपको इतना काम करना बाकी है, भगवान को पे छोड़ दीजिए, सरेंडर कर दीजिए आपके मैस्कुलिन को। आपको मैस्कुलिन साइड में कुछ नहीं करना है, अब कुछ एजुकेट भी नहीं करना है, अब कुछ समझाना भी नहीं है, कुछ बताना भी नहीं है, कुछ एहसास भी नहीं करना। अब जो भी एहसास है वो आपकी तरफ जो लाइट है, वो अब डिवाइन खुद आपके पर्सन को वो लाइट थ्रो करेगा आपकी तरफ, पर डिवाइन आपकी तरफ वो लाइट थ्रो करेगा, ये आपको विश्वास करना है। लेकिन डिवाइन अपना इंटरवेंशन करे आपके मैस्कुलिन के ऊपर, इसलिए आपको अपने उस ईगो की लेयर को कंप्लीटली बिल्कुल ख़त्म कर देना है, शट डाउन कर देना है, ठीक है। तो ये बहुत ही प्यारी सी चैनलिंग जो मुझे रिसीव हो रही है, मैंने बहुत जल्दी जल्दी जैसे जैसे मुझे एनर्जी आती जा रही है मैंने बता दिया है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपका मैस्कुलिन कभी रियलाइज़ नहीं करेगा, बिल्कुल रियलाइज़ करेगा। लाइक अगर ये पॉसिबल है कि वो अपन उस थर्ड पार्टी के एडिक्शन से बाहर आ रहे हैं, तो ये बिल्कुल पॉसिबल है कि डिवाइन आपके ऊपर वो लाइट ज़रूर थ्रो करेगा। इज़ जस्ट लाइक सेकेंड्स की एक बात होती है। यूनिवर्स अगर आपके पर्सन को नम कर सकता है, तो यूनिवर्स आपके पर्सन को आपके लिए पॉजिटिव क्यों नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकता है। मिरेकल्स कैन हैपन एनी टाइम। यू टू ट्रस्ट यूनिवर्स, यू टू ट्रस्ट दिस जर्नी। लेकिन आप अपनी जर्नी को ब्लेम करते रहोगे हमेशा, ये जर्नी ऐसी है वैसी है, ये जर्नी सच नहीं है, मैस्कुलिन ऐसा है,
लाइक कंफर्ट जोन में रहोगे तो बहुत ये जर्नी आपकी सिर्फ डिले होगी, सिर्फ वेस्ट होगी। आप अपना टाइम वेस्ट करके घूम फिर के आप लौट के यहीं आओगे, बिकॉज बहुत लोग जा चुके हैं इस जर्नी को छोड़ के, और वो तब भी अनकंफर्टेबल, बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं थे, और उनको प्रॉब्लम होती रही, फ्लक्चुएशंस उनकी लाइफ में चलते रहे, बवाल होते रहे। तो जब बवाल तब भी है तो क्यों हम इस जर्नी पे ट्रस्ट ना करके, इस जर्नी पे चल ना करके अपनी डिवाइन ब्लिस को फील करें। ठीक है, अपना ध्यान रखिए। लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल।